हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लब। कल हमने समांतर श्रेणी की चर्चा की थी, कुछ बेसिक क्वेश्चन देखे थे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 5.1 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें पिछले वीडियो से रिलेटेड ही क्वेश्चन है जो कि हमने पहले देख लिए हैं, लेकिन पहला क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमें प्रथम पद ए व सार्वंत्र डी याद करना है। प्रथम पद ए व सार्वंत्र डी, पहला क्वेश्चन यही है 5.1 का एनसीईआरटी। प्रथम पद और सार्वंत्र ज्ञात करना है। अपने को एक समांतर श्रेणी दी हुई है 6, 6, 9, 12, 15। इसका हमें प्रथम पद याद करना है। प्रथम पद क्या होता है? जो पहले लिखा होता है उसे प्रथम पद कहते हैं। प्रथम पद को ए से व्यक्त किया जाता है, ए बराबर 6। सार्वंत्र कैसे याद करते हैं? सार्वंत्र डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद कितना है? 9 माइनस 6 कितना है? 3। पहला पद ज्ञात हो गया और सार्वंत्र ज्ञात हो गया। इस टाइप की क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन के अंदर। अब एक क्वेश्चन हम देख रहे हैं इसी टाइप में, क्वेश्चन नंबर पहले का 5वां। -1, 1/4, 3/2। इसका प्रथम पद और सार्वंत्र याद करना है। प्रथम पद कितना है इसका? प्रथम पद ए बराबर माइनस का 1। सार्वंत्र डी बराबर क्या होता है? दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद का मान कितना है? 1/4। 1/4 माइनस सूत्र का पहला पद कितना है? माइनस का 1। कितना हो गया? इसको सोल्व करेंगे तो 1/4 माइनस माइनस प्लस। इसको हल करेंगे तो कितना हो गया? 4 आ गया लघुत्तम। 4 एकम 4, 1 4। कितने इसको सोल्व करेंगे कितना आ गया? 5/4। अतः इसका प्रथम पद तो कितना है? माइनस का 1। सार्वंत्र कितना है? 5/4। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन हम सोल्व कर लेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पिछले वीडियो में हमने ये सीख लिया था, प्रथम पद और सार्वंत्र ज्ञात करना। अब इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन, इसी प्रकार इसमें और क्वेश्चन दिए गए हैं। अब इस प्रश्नमाला का क्वेश्चन नंबर 2 पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने पिछले वीडियो में प्रथम पद और सार्वंत्र ज्ञात करना सीख लिया था। दूसरा पद है यदि हमें किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद दिया हो, प्रथम पद दिया है, प्रथम पद दिया है और सार्वंत्र का मान दिया है, प्रथम पद और सार्वंत्र का मान दिया है, तो हमें इसके अंदर समांतर श्रेणी बनवा रहा है। समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है हमें इसके अंदर, यानी कि प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं। प्रथम 4 पद। यदि हमें प्रथम पद और सार्वंत्र ज्ञात हों तो हम कितने भी पद ज्ञात कर सकते हैं। कैसे देखते हैं? पहला क्वेश्चन, दूसरे का पहला क्वेश्चन। अपने को प्रथम पद ए बराबर कितना दिया? माइनस का 1। डी बराबर कितना दिया? सार्वंत्र 1/2। तो हम यहाँ से कह सकते हैं पहला पद तो कितना आ गया? माइनस का 1, जिसे पहला पद को a1। दूसरा पद कैसे ज्ञात करते हैं? दूसरा पद बराबर, यदि पहले पद के अंदर डी जोड़ दें तो दूसरा पद ज्ञात हो जाएगा। दूसरा पद, पहला पद कितना है? माइनस का 1 प्लस डी का मान कितना है? 1/2। इसे सोल्व करेंगे तो कितना आ गया? 2 लघुत्तम माइनस का 2 प्लस का 1 माइनस का 1/2। दूसरा पद कितना आ गया? माइनस का 1/2। तीसरा पद कैसे ज्ञात करते हैं? दूसरा पद प्लस सार्वंत्र। दूसरा पद कितना आया जो कि हमने अभी ज्ञात किया? माइनस का 1/2 प्लस सार्वंत्र कितना है? 2, 1/2। ये प्लस का ये माइनस का कट का कितने हो गए? 0। तीसरा पद कितना आ गया? 0। कितने पद याद करने हैं? 4। चौथा पद a4 बराबर तीसरा पद प्लस सार्वंत्र। तीसरा पद कितना है? 0। सार्वंत्र कितना है? 1/2। 0 के अंदर कोई भी संख्या जोड़ी जाती है तो वही संख्या अपना आंसर होता है 1/2। अतः इसका पहला पद कितना? माइनस का 1। दूसरा पद कितना? माइनस का 1/2। तीसरा पद 0। चौथा पद 1/2। ये एक समांतर श्रेणी बन गई। हमने कैसे किया दोबारा देखते हैं। प्रथम पद दिया हुआ है माइनस का 1, सार्वंत्र दिया हुआ है 1/2।
हमें प्रथम चार पद ज्ञात करने हैं इस समांतर श्रेणी के। पहला पद माइनस का 1 दिया हुआ है। दूसरा पद कैसे ज्ञात करते हैं, यदि प्रथम पद के अंदर सार्वंतर जोड़ दें तो दूसरा पद प्राप्त हो जाता है। प्रथम पद कितना है, माइनस का 1, इसके अंदर सार्वंतर जोड़ा प्लस का 1/2, कितना आ गया, ये माइनस का 1 प्लस का आधा कितना हो गया, माइनस का 1/2। इसको हल करेंगे तो तीसरा पद कैसे याद करते हैं, दूसरा पद प्लस सार्वंतर। दूसरा पद कितना है, माइनस का 1/2 प्लस सार्वंतर कितना है 1/2। ये बराबर है मान, लेकिन ये माइनस का ये प्लस का कट के कितना हो गया 0। चौथा पद कैसे याद करते हैं, तीसरा पद प्लस सार्वंतर। तीसरा पद कितना है 0, सार्वंतर कितना है 1/2, जोड़ेंगे तो कितना हो गया 1/2। ये हमें समांतर श्रेणी प्राप्त हो गई। यदि हमें 4 से ज़्यादा पद पूछता, पांचवा पद ज्ञात करना होता, तो चौथा पद प्लस सार्वंतर, लेकिन अपने को क्वेश्चन में 4 ही पद पूछा है। अब दूसरा के अंदर एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6, कितना 6, वो समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जो बीच में क्वेश्चन रह गए, पहले का दूसरा रह गया, ऐसे दूसरे का दूसरा रह गया, जो बीच में रह गए उन्हें आप निकालना, नहीं आए तो कमेंट करके मुझे बताना, फिर मैं आपको सॉल्यूशन भेजूंगा। जैसे हम इसका छठवां क्वेश्चन हल करते हैं। ए बराबर कितना दिया है, माइनस का 1.25। डी बराबर कितना दिया है, माइनस का 0.25। हमें इसके प्रथम पद ज्ञात, अपने को प्रथम पद दिया हुआ है, सार्वंतर की दिया हुआ है, तो हम इसमें यह कह सकते हैं इसका पहला पद तो कितना हो गया, माइनस का 1.25। दूसरा पद कैसे ज्ञात करते हैं, दूसरा पद बराबर पहला पद प्लस सार्वंतर। पहला पद कितना है, माइनस का 1.25 प्लस डी का मान माइनस का 0.25। इसको हल करेंगे, माइनस का 1.25, ये माइनस का प्लस और माइनस गुणा होगा तो माइनस कितना होगा 0.25। अब माइनस और माइनस जुड़ के कितना हो गया, माइनस का 1.75। दूसरा पद आ गया। तीसरा पद A3 बराबर दूसरा पद प्लस सार्वंतर। दूसरा पद कितना है, माइनस का 1.75 प्लस 70 का। डी का मान कितना है, माइनस का 0.25। इसको हल करेंगे, माइनस का 1.75 प्लस और माइनस गुणा होंगे तो माइनस 0.25। अब हम इससे हल करेंगे तो ये दोनों माइनस में हो जाएंगे जुड़ के, माइनस कितना हो गया 2.00। अब हम इसका चौथा पद ज्ञात करेंगे, A4 बराबर तीसरा पद प्लस सार्वंतर। तीसरा पद कितना आ गया, माइनस का 2 प्लस सार्वंतर कितना है, माइनस का 0.25। अब इसे हल करेंगे तो माइनस ये कितना हो गया, माइनस का 0.25। हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2.25। कितना हो जाएगा 2.25। हमने इसका, हमें प्रथम पद दिया हुआ था माइनस का 1.25, सार्वंतर डी का मान दिया हुआ था माइनस का 0.25। हमने प्रथम पद ज्ञात दिया हुआ था, दूसरा पद ज्ञात कर लिया, प्रथम पद प्लस सार्वंतर। तीसरा पद ज्ञात कर लिया, दूसरा पद प्लस सार्वंतर। चौथा पद ज्ञात कर लिया, तीसरा पद प्लस सार्वंतर। यहाँ तक कोई दिक्कत हो, हमने 2 क्वेश्चन हल कर लिए। पहले से हमें इस वीडियो में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहले इससे पिछले वाला वीडियो इसी से रिलेटेड था, हमने पहले बेसिक पढ़ा था, लेकिन ये एग्जाम्पल एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन हमने देख लिया है। हम इसी क्रम में 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 का पहला क्वेश्चन, हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, इसके अंदर हमें ये चेक करना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं। यदि इनमें से कोई समांतर श्रेणी है तो उसके अगले 4 पद ज्ञात करने हैं। हमें पहले तो ये चेक करना है ये समांतर श्रेणी है या नहीं। इसके लिए हम क्या चेक करेंगे, यदि सार्वंतर बराबर आ जाए, पहला सार्वंतर बराबर दूसरा सार्वंतर बराबर तीसरा सार्वंतर, तो वह समांतर श्रेणी होगी। यदि सार्वंतर बराबर नहीं हो तो वह समांतर श्रेणी नहीं होगी। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। 1 2 5/2 3 7/2। अब हमें ये देखना है दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं।
यदि ये समांतर श्रेणी होगी तो हम इसके अगले 4 पद भी ज्ञात करने हैं। कैसे ज्ञात करेंगे समांतर श्रेणी है या नहीं? पहला कैसे ज्ञात करें समांतर श्रेणी D1, यानी कि पहला सार्वंतर निकालते हैं। यदि पहला सार्वंतर कैसे ज्ञात करते हैं? दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद कितना है? 5/2 माइनस 2। इससे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 एलसीएम लघुत्तम 5 माइनस 4 1/2। पहला सार्वंतर कितना आ गया? 1/2। दूसरा सार्वंतर D2 बराबर कैसे ज्ञात करते हैं? तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तीसरा पद कितना है? 3 माइनस 5/2। अब हम इसे हल करेंगे तो कितना आ गया? 2। 3 दूनी 6 माइनस 5 1/2। अतः हम कह सकते हैं पहला सार्वंतर बराबर है दूसरा सार्वंतर के, तो ये एक समांतर श्रेणी है। हमने इसका समांतर श्रेणी है तो इसका डी का मान पूछा है क्वेश्चन में, तो डी का मान तो कितना आ गया? 1/2। इसके अगले 4 पद पूछा है। अपने को कितने पद ज्ञात हैं? 1 2 3 4। कौन सा पद पूछा है? 5वां पद। 5वें पद को क्या लिखेंगे? A5 बराबर कैसे ज्ञात करते हैं? हमने पिछले वाले क्वेश्चन में सीखा था अगला पद कैसे ज्ञात करते हैं। यदि पिछले वाले पद के अंदर सार्वंतर जोड़ दिया जाए तो अगला पद प्राप्त हो जाता है। कौन सा पद ज्ञात करना है? 5वां। कौन सा पद में 4? यदि चौथे पद के अंदर सार्वंतर जोड़ दिया जाए तो हमें 5वां पद प्राप्त हो जाएगा। चौथा पद कितना दिया हुआ है? 7/2 प्लस सार्वंतर कितना आया? 1/2। हल करेंगे 2 लघुत्तम 7 + 1 8/2। अगला पद कितना आ गया? 5वां पद 4। अब हमें कौन सा पद ज्ञात करना है? 6वां पद A6। कैसे ज्ञात करेंगे? 5वां पद प्लस सार्वंतर। 5वां पद कितना है? 4 प्लस सार्वंतर कितना है? 1/2। इसको हल करेंगे एलसीएम लेके 2 एलसीएम। इसको हल करेंगे 2 एलसीएम। 4 दूनी 8 + 1 कितना आ गया? 9/2। कितना आ गया छठा पद? 9/2। अब इसका 7वां पद। कितने पद पूछा अपने को? 8। 4 पहले से ज्ञात थे, 4 और ज्ञात करना है। 7वां पद। 7वां पद कैसे? 6वां पद प्लस सार्वंतर। 6वां पद कितना आया? अपन ने अभी ज्ञात किया 9/2 प्लस सार्वंतर कितना है? 1/2। कैसे हल करेंगे? 2 लघुत्तम 9 + 1 कितना आया? 9 और 1 10/2 कितना आया? 5। 7वां पद कितना आ गया? 5। 8वां पद A8 कैसे ज्ञात करेंगे? 7वां पद प्लस सार्वंतर। 7वां पद कितना आया? 5 + 1/2। हल करो 2 लघुत्तम 5 दूनी 10 + 1 11/2। अतः यह एक समांतर श्रेणी थी। हमने पहले ज्ञात कर लिया, डी का मान ज्ञात कर लिया। डी का मान आते ही हमें जितने पद दिए थे उससे आगे 4 पद अपन ने ज्ञात कर लिए। यह था अपना तीसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को दोबारा समझने की कोशिश करते हैं कैसे किया। पहले हमें सार्वंतर ज्ञात किया D1। कैसे ज्ञात करते हैं? दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद कितना है? 5/2 माइनस 2। इसको सोल्व किया तो कितना आ गया सार्वंतर? 1/2 पहला सार्वंतर। दूसरा सार्वंतर कैसे ज्ञात करते हैं? यदि तीसरे पद में से दूसरा पद घटा देते हैं। कितना है दूसरा सार्वंतर? 1/2। पहला सार्वंतर बराबर है दूसरे सार्वंतर के, तो हम कह सकते हैं ये एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी में डी का मान आ गया। अपने को इससे अगले 4 पद ज्ञात करते हैं। कितने पद ज्ञात है अपने को? 1 2 3 4। कौन सा पद ज्ञात करना है? 5वां। 5वां पद कैसे ज्ञात करते हैं? हमें जो भी पद ज्ञात करना होता है उससे पिछले वाले पद के अंदर यदि हम डी जोड़ दें, सार्वंतर जोड़ देते हैं, अगला पद प्राप्त हो जाता है। 5वां पद ज्ञात करने के लिए चौथे पद के अंदर सार्वंतर जोड़ दिया। 6वां पद कितना है? 7/2। सार्वंतर कितना है? 1/2। हल किया तो कितना आ गया? 4। 6वां पद कैसे ज्ञात करेंगे? 5वां पद प्लस सार्वंतर। 5वां पद कितना? 4 प्लस सार्वंतर कितना? 1/2। हल किया तो कितना आया? 9/2। 7वां पद कैसे ज्ञात करते हैं? 6वां पद प्लस सार्वंतर। 6वां पद कितना? 9/2 प्लस सार्वंतर 1/2। हल किया कितना आया? 5। 8वां पद कैसे ज्ञात करेंगे? 7वां पद प्लस सार्वंतर। 7वें पद का मान 5, सार्वंतर का मान 1/2। हल किया तो कितना आया? 11/2। अपन
हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा क्वेश्चन लगता है आप कर लोगे, यदि नहीं आए तो मुझे कमेंट में बताना, फिर इसका सॉल्यूशन मैं भेजूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, अपने को एक ए स्क्वायर ए क्यूब ए की घात 4 ये एक श्रेणी दी हुई है। हमें ये चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। पहले ये कैसे चेक करेंगे, सार्वंतर निकालेंगे। कैसे निकालते हैं सार्वंतर, d1 बराबर दूसरा पद a2 माइनस प्रथम पद a1। दूसरा पद कितना है, ए स्क्वायर माइनस प्रथम पद कितना है a। अब हम इसको हल करेंगे। यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है। यहाँ से a कॉमन आ गया तो यहाँ ए स्क्वायर में से a कॉमन आ गया तो क्या शेष रह गया, a। अब दूसरे पद में से यदि a कॉमन आ गया तो क्या शेष रह गया, 1। पहला सार्वंतर कितना आया, a इंटू ए माइनस 1। दूसरा सार्वंतर कैसे ज्ञात करते हैं, डी बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तीसरा पद कितना है, ए क्यूब माइनस दूसरा पद कितना है, ए स्क्वायर। कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर। क्या रह गया, ए क्यूब में से ए स्क्वायर कॉमन आ गया तो ए माइनस ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर कॉमन आ गया तो माइनस 1। अपन ने d1 ज्ञात कर लिया, d2 ज्ञात कर लिया। अब देखो यहाँ पर d1 और d2 के आपस में बराबर हैं क्या, यहाँ पर d1 का मान a है, यहाँ d2 का मान ए स्क्वायर है। d1 और d2 बराबर नहीं है, अतः ये एक समांतर श्रेणी नहीं है। यह एक समांतर श्रेणी नहीं है तो इसके हम अगले पद ज्ञात नहीं कर सकते। अपन को यहाँ तक ही चेक करना था ये समांतर श्रेणी है या नहीं। हमें यह समांतर श्रेणी नहीं है। एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन, इसी का क्वेश्चन नंबर 5 अंडर रूट 8 अंडर रूट 18 अंडर रूट 32। हमें यह चेक करते हैं समांतर श्रेणी है या नहीं। यदि है तो इसके हम अगले 4 पद ज्ञात करेंगे। पहला सार्वंतर d1 बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद कितना है, अंडर रूट 8 माइनस पहला पद कितना है, अंडर रूट 2। अंडर रूट 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2 रूट 2 माइनस अंडर रूट 2। अंडर रूट 8 को लिखा 2 रूट 2। अब इसमें से अंडर रूट 2 कॉमन आ रहा है, अंडर रूट 2 कॉमन ले लिया। यहाँ से अंडर रूट 2 कॉमन आ गया तो क्या शेष रह गया, 2। दूसरे पद में से अंडर रूट 2 कॉमन आ गया तो क्या शेष रह गया, 1। पहले हम कोष्टक वाले को हल करते हैं। अंडर रूट 2 माइनस 1 कितना हो गया, 1। पहला सार्वंतर कितना आ गया, अंडर रूट 2। पहला सार्वंतर कितना आ गया, अंडर रूट 2। दूसरा सार्वंतर d2 बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तीसरा पद कितना है, अंडर रूट 18 माइनस दूसरा पद कितना है, अंडर रूट 8। अब अंडर रूट 18 को क्या लिखता हूँ मैं, अंडर रूट 18 को लिखूँगा 3 रूट 2। 3 रूट 2 अभी बताऊंगा ये अंडर रूट 18 को 3 रूट 2 कैसे रखा और अंडर रूट 8 को 2 रूट 2 कैसे रखा। माइनस अंडर रूट 2 को अंडर रूट 8 को 2 रूट 2 क्या कॉमन आ रहा है, अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 कॉमन आ गया तो यहाँ क्या रह गया, 3। यहाँ से अंडर रूट 2 कॉमन आ गया तो क्या रह गया, 2। पहले वही प्रक्रिया कोष्टक वाले को अंडर रूट 2। 3 माइनस 1 कितना हो गया, 3 माइनस 2 कितना हो गया, 1। अंडर रूट 2 गुणा 1 अंडर रूट 2। अतः पहला सार्वंतर बराबर है दूसरे सार्वंतर के, अतः ये एक समांतर श्रेणी है। क्या यह एक समांतर श्रेणी है। पहले हम ये देखते हैं अंडर रूट 8 को 2 रूट 2 कैसे रखा। इसके लिए हम अलग से देखते हैं, अलग से अंडर रूट 8 को 8 का हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। इसके अंदर 2 का भाग देंगे, जाता है कितने टाइम, 4 बार। कितनी बार गया, अब वापस 2 का भाग जाएगा 2 बार। 2 का भाग जाएगा 1 बार। कितने थे के जोड़े बन रहे हैं, 2। तो यहाँ से 1 2 तो बाहर आ गया और 1 का जोड़ा नहीं बना तो ये अंडर रूट के अंदर रह गया। इसी प्रकार 18 को 18 के अंदर कितने का भाग, 2 का, कितनी बार, 9 बार। अब 2 का नहीं जा रहा तो कितने का जाएगा, 3 का। 3 का भाग कितनी बार गया, 3 बार। 3 का भाग अब जा रहा है कितनी बार, 1 बार। यहाँ पे जोड़ा किसका बन रहा है, 3 का। तो इसको कितना लिख दिया, 3। अंदर कितना रह गया, अंडर रूट 2। ये बात समझ में आ गई। ये बात समझ में
अभी अपन ने D1 और D2 का मान निकालिए इस क्वेश्चन में। D1 और D2 का मान कितना है, √2। अब अपन को इससे अगले 4 पद ज्ञात करना है। अपने को चौथा 4 पद दिए हैं तो 5वां पद ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, 5वां पद बराबर चौथा पद प्लस सार्वंतर। चौथा पद का मान कितना है, √32 प्लस सार्वंतर का मान कितना है, √2। कितना है, चौथा पद √2 प्लस डी का मान चौथा पद √32 प्लस डी का मान √2। अब हम इसको करेंगे। √32 को कैसे लिखेंगे, अभी अपन ने सीखा था कैसे लिखते हैं, 4√2 प्लस √2। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, √2। 4 यहाँ से क्या बच गया, 4 प्लस 1 कितना हो गया, 5√2। 5√2 का हम क्या लिख सकते हैं, ये 5 कैसे बाहर आया होगा √2 के अंदर, 5 गुना 5 गुना 2, तभी तो ये बना होगा। तभी तो √5 गुना 5 हुआ होगा, तभी एक जोड़ा बाहर आया होगा 5। तो 5 25, 25 दूनी 50, कितना आ गया, √50। 5वां पद √50। छठवां पद याद करना है, A6 बराबर A5 प्लस सार्वंतर D। A5 का मान कितना है, √50 प्लस सार्वंतर कितना है, √2। अब √50 को हम क्या लिखेंगे, 5√2 प्लस √2। √2 फिर से कॉमन, √2। यहाँ कितना बच गया, 5 प्लस 1 कितना हो गया, 6√2। अपन 6√2 कैसे आए हो गए, √2 के अंदर 6 गुना 6 गुना 2। अपन इसको हल करेंगे, 6 गुना 6 36, 36 गुना 2 72। अपन यहाँ ये भी लिख सकते हैं, ये भी उत्तर सही है, ये भी आंसर सही है। अपन ने 5वां पद ज्ञात कर लिया, 6वां पद ज्ञात कर लिया। अब कौन सा पद ज्ञात करते हैं, 7वां पद A7 बराबर A6 प्लस D। A6 का मान कितना है, √72 प्लस D का मान कितना है, √2। 72 को क्या लिख सकता हूँ, 6√2 प्लस √2। अब इसको हल करेंगे, यहाँ और यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, √2। यहाँ √2 कॉमन आ गया थी, इस पद में क्या बच गया, 6 प्लस दूसरे पद में √6 कॉमन आ गया थी, √2 कॉमन आ गया तो क्या बच गया, 1। अब इसको हल करेंगे तो 7√2। अब ये 7√2 कैसे बना होगा, √2 के अंदर 2 बार 7 होगा, तभी तो एक बार बाहर 7 आया होगा। तो 7 गुना 7 49, 49 दूनी 98। तो 7वां पद कितना आ गया, 98। अब अपने को कौन सा पद भी याद करना है, 8वां A8 बराबर 7वां पद प्लस सार्वंतर। 7वां पद कितना है, √98 प्लस √2। √98 को क्या लिख सकता हूँ, 7√2 प्लस √2। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, √2। यहाँ √2 कॉमन आ गया तो क्या बच गया, 7 प्लस यहाँ से √2 कॉमन आ गया तो क्या बच गया, 1। कितना हुआ, इसको हल किया तो 7 और 1 8, √2। ये 8 कैसे हुआ होगा, 8 को यदि √2 के बाहर 8 कैसे आया होगा, यदि √2 के अंदर 2 बार 8 हुआ होगा तभी तो बाहर एक बार आया होगा 8। 8 गुना 8 गुना 2, 8 गुना 8 64, 64 गुना 2 128। अतः अपन ने ये क्वेश्चन चेक किया कि ये एक समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वंतर निकाला जिसका मान √2 आया। सार्वंतर निकालने के बाद अपने को 4 पद दिए हुए थे, 4 पद देने के बाद अपने 5वां पद ज्ञात किया, 6वां पद ज्ञात किया, 7वां पद ज्ञात किया, 8वां पद ज्ञात किया। अपने को यहाँ तक 5.1 के अंदर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैसे हमने इस वीडियो से रिलेटेड पिछला वीडियो हमने बेसिक का इसीलिए समझाया था कि अगले वीडियो में कोई दिक्कत ना हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। जो क्वेश्चन मैंने नहीं कराए वो क्वेश्चन आप करने की कोशिश करना, यदि नहीं हो तो मुझे कमेंट में बताना, फिर मैं उसका रिप्लाई करूँगा। धन्यवाद, जय हिंद।